जहां दिल्ली में चुनाव आयोग का आदेश, दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश दिया गया है आपकी शिकायत पर जांच के लिए कहा, जांच कर सही तथ्यों का पता लगाएं, आचार संहिता के मुताबिक कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी ने परवेश वर्मा की शिकायत की थी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। बता दें आपको, आम आदमी पार्टी की शिकायत पर जांच के लिए कहा गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आरोप और है वो शुरू हो चुका है। जांच कर सही तथ्यों का पता लगाए, आचार संहिता के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से आपको बता रही है, जहां पर बता दें आपको, दिल्ली में चुनाव आयोग ने आदेश दिया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को यह आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर जांच के लिए कहा गया है, जांच कर सही तथ्यों का पता लगाया जाए, आचार संहिता के मुताबिक कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी ने परवेश वर्मा की शिकायत की थी और उसी के बाद अब चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किया है। ऐसे में देखना होगा जब जांच की जाएगी तब कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं। लगातार आप तक बड़ी जानकारी बता रही है, जहां बता दें आपको, आचार संहिता के मुताबिक आदेश दिया गया है। ऐसे में यह कहा गया है कि आचार संहिता के मुताबिक कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी ने परवेश वर्मा की शिकायत की थी, तो दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में इस मामले को लेकर अब जांच की जाएगी। आपकी शिकायत पर जांच के लिए कहा गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने परवेश वर्मा की शिकायत की थी, उसी के बाद जांच जारी किए गए हैं। तो आचार संहिता के मुताबिक कार्रवाई हो, चुनाव आयोग की ओर से आदेश जारी किया गया है। पूरा मामला है कि आम आदमी पार्टी ने परवेश वर्मा की शिकायत की थी और इसी सिलसिले में अब जांच की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, दिल्ली में चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने परवेश वर्मा की शिकायत की थी। पूरा मामला पहले विस्तार से बताइएगा, अब आगे क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर चुनाव है और इससे पहले ही जो नई दिल्ली की विधानसभा सीट है वो काफ़ी हॉट बनी हुई, चर्चाओं में भी है, क्योंकि वहाँ से 3 बड़े कैंडिडेट उतर रहे हैं। चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हों, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, 3 बार वो वहाँ से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने परवेश वर्मा को उतारा है, वहीं संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर कई फर्जी वोटरों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है, इसके साथ साथ परवेश वर्मा पर यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, 1100 रुपये महिलाओं को बांट रहे हैं और नोट के बदले वोट लेने की बात आम आदमी पार्टी ने कही थी, जिसको लेकर कल आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन जो था वो चुनाव आयोग से मिलने गया था और मुख्य चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शिकायत की थी। खुद अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में कहा था कि जो परवेश वर्मा है वो नौकरी का झांसा देकर लोगों के वोट मांग रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, 1100 रुपये महिलाओं को बांटे जा रहे हैं। ऐसे में परवेश वर्मा के घर पर रेड करनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिसको लेकर कल देर शाम मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से दिल्ली के चुनाव आयुक्त हैं उनको एक आदेश दिया गया और ये कहा गया कि परवेश वर्मा के खिलाफ जो हमें शिकायत मिली है उसकी पूरी तरीके से सही तथ्यों के आधार पर जांच करें और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से दी जानी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि परवेश वर्मा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करे, यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन करे, जिसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा दिल्ली चुनाव आयोग के कि आप ये जांचिए, परखिए कि क्या वाकई में परवेश वर्मा ने फर्जी वोटर खरीदे हैं, क्या वो वाकई में 1100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं और क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब जो दिल्ली चुनाव आयोग है वो परवेश वर्मा के खिलाफ जो शिकायत दी है अरविंद केजरीवाल ने, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करेगा और उसके बाद जो पूरी रिपोर्ट है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को दिल्ली चुनाव आयोग सौंपेगा। बिल्कुल नमित, देखना होगा जांच में कौन कौन सी चीजें सामने आती है। लेकिन अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखिए, सियासत भी जोरों पर हो रही है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बयानबाजी भी जमकर हो रही है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी को भी पता है कि साल 2015 और साल 2020 वाला चुनाव नहीं है, क्योंकि साल 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 तो 20 में 62 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी थोड़ा सा गिरता हुआ हमें नजर आएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार तो जरूर बना लेगी, लेकिन वो जो बहुमत 2020 में 62 सीटों का मिला था, हो सकता है कि उससे सीटें जो आम आदमी पार्टी के भले ही कम हो जाए। हालांकि बीजेपी भी इस बार पूरी तरीके से जोर शोर से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हरियाणा में वो जीत कर आई है। ऐसे में
आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस भले ही चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस का इतना वर्चस्व जो है वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस केवल वोट काटने की स्थिति में तो है, लेकिन अभी कितनी सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है ये संभव नहीं है, क्योंकि साल 2020 में कांग्रेस पार्टी केवल शून्य पर सिमट कर रह गई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ऊपर लाना एक कांग्रेस के नेताओं के लिए चुनौती होगा। हाँ, ये जरूर है कि कई सीटों पर कांग्रेस ने भी अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं। कालका जी से अलका लामा को उतारा है, तो संदीप दीक्षित जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनको नई दिल्ली से खड़ा किया गया है। तो ऐसे में कई सीटों पर कांग्रेस के जो अच्छे उम्मीदवार हैं वो भी एक अलग फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर हम अनिल चौधरी की बात करें, जो कि दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व, उनको पड़पड़गंज से कांग्रेस ने उतारा है। तो ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अभी जो नेक टू नेक फाइट है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही देखने को मिल रही है। बिल्कुल नमित, देखना होगा जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तस्वीरें साफ होती जाएंगी, और ये भी देखना होगा कि किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ नजर आता है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।